बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर चैनल में पहली बार आएँ तो खुशामदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके चले, क्योंकि जब भी हम अमलियात देते हैं तो ज़बरदस्त अमल देते हैं, बहुत काम का अमल देते हैं। आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। आते हैं इस अमल की तरफ। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है, लेकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। आगे मैं ये पूरा नहीं दिखाऊंगा, तरीका नहीं दिखाऊंगा, खाली नक्श दिखाऊंगा। ठीक है, आते अमल की तरफ। तो दोस्तों, ये खालिस नक्श है। ठीक है, ये आपकी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। आपके साथ अगर कभी ऐसा हो रहा है या होता गया, बार बार हो रहा है, तो आइए नक्श आपका लिए है, या अमल आपका लिए, ये वीडियो आपका लिए, छोड़ के ना जाए। तो दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इससे मुजारब अमल बहुत ही कम पाएंगे। आप किसी आमिल के पास जाएंगे तो 15-20 हज़ार रुपये ले लेगा इस तरह की अमल देने के लिए। ठीक है, मैं आपको ये अमल दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। आप इस अमल को करके अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और कारगर और ताकतवर अमल है। दोस्तों, यहाँ बात आती है दुश्मन को बर्बाद करने की। बात इस तरह की है कि आप पर अगर कोई छोटी मोटी बात हो गई, किसी के साथ मुठभेड़ हो गई, तो आप इस अमल को नहीं करना। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी बात पर ऐसा नहीं करना। बार बार करी जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपकी ज़मीन जायदाद खा खा गया, जान को मारने को है, और लड़ाई चल ही रहा, बार बार आपको बार बार अजियत देते, बार बार तकलीफ़ देते। आपका दुश्मन इतना चालाक है, ताकतवर है, आप चाह कर भी उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आपका लिए यह अमल है। माजरत है। तो आपने इस अमल से भरपूर भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं इंशाल्लाह। तो अमल को दुश्मन को बर्बाद करने के लिए है, सीधी ही बात। दुश्मन का कारोबार हो, दुश्मन का घर द्वार, रिश्तेदारी, परिवार का एक साथ रहना, सारे बर्बादी चारों तरफ से चालू हो जाएगी। इसका रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो नाजायज़ जगह हरगिज़ हरगिज़ ना करें। ठीक है, छोटी मोटी मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। जब हर तरह से आपने रो गिड़गिड़ा के, नमाज पढ़ के, वजीफ़ा करके देख लिया, कहीं से भी आपको पार नहीं लग रहा है, मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप इस अमल को काम पे ला सकते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी बात में हरगिज़ ना करें। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अमल को किया जाएगा जवाल माह, यानी कि चाँद की 15 दिन निकल जाने की बाद किसी मंगलवार को किया जाए। और चाँद के आखिरी मंगलवार को अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ये चीज़ ध्यान दें। अमल को करने के लिए 4-5 सामान चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कोरे सकोरे, यानी कि मिट्टी का बर्तन, नया बर्तन, जिसमें ये पूरा नक्श लिखा जा सके। और लाल रंग का स्याही बनाने पड़ेंगे। स्याही बनाने के लिए बाज़ार से औरतें जो पैर में लगाते आल्ता नाम से रंग आता है, उससे भी हो जाएगी। या बाज़ार से 10-20 रुपए के रंग ले ले, उसमें पानी डाल के रंग को स्याही बना ले, पानी बना ले। फिर बाज़ारू कोई पतली मार्कर ले ले, उसको खोल कर उसका स्पंज वगैरह धो के उसमें फिर आपने ये रंग भर लेना है, स्याही बन जाएगी। ठीक है, और कोई चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अमल को लिखते समय आपने मुंह में कड़वी नीम की पत्ता ले लेना है। बावजू होके करना, नापाकी में हरगिज़ नहीं होगी। और आपने बगल में कोयला जला के रखना है तसला में, और बाज़ार से हींग भी लाना है। हींग, इसका बाहुर हींग है, ये चीज़ ध्यान रहे। तो आपने लिखना है। लिखने की बाद नक्श को हींग की धोनी करना है। जो आग जल रहा है कोयला में, उसमें आपने हींग डालना। हींग डालोगे तो वो फटफड़ाएगा, जलेगा, उसका धुआं निकलेगा। उस धुआं में नक्श को पकड़ना है। 2 नक्श बनाना है, एक कागज़ में बनाना है, एक कोरे सकोरे में। ठीक है, बनाने की बाद दोनों ही चीज़ आपने धोनी कर लेना। उसके बाद आपने सकोरे को लाल कपड़ा में लिपट के बांध लेना है। ठीक है, इसको दुश्मन की चौखट में दफन करना है। चौखट में नहीं कर सकते हैं, उसकी राह गुज़र, यानी कि घर से थोड़ा दूरी में जहाँ से आने जाने का रास्ता है, वहाँ कहीं दफन कर देना। ठीक है, अब रही कागज़। कागज़ को आपने किसी बर्तन में
किसी बर्तन में, किसी मग्गा वगैरह की या किसी डिब्बा में, किसी बोतल में पानी लेके नक्श को उसमें धो लेना। डालेंगे, ज़ाहिर है बाहर से कच्चा रंग से जब आपने लिखी है तो ये पानी में डालेंगे तो रंग उतरेगा। रंग उतरेगा, वही आपकी काम की है। बाकी जो कागज़ है वो उठा के किसी कांटेदार झाड़ी में फेंक दे, और कांटेदार झाड़ी नहीं मिल रहा, सूखा कोई दरख्त है उसकी जड़ में गाड़ दे। दो तरह से हो सकता है कागज़ को पार लगाने का। उसके बाद जो पानी है वो आपने दुश्मन की घर में, जहाँ या उसका बिजनेस है, जहाँ आपने बर्बाद, जो चीज़ बर्बाद करना चाहते हो उसमें छिड़का देना है। बस हो गया आपका अमल। अमल को करते समय कोई रोके टोके ना, ये सबसे बेहतर है। अच्छा, अमल को लीकी कैसे जाएगी वो नहीं बताया हमने। बक्सा बना लेना, बक्सा बना के इस तरह आपने ये सारे गिनती के साथ खाना बना लेना, और उसके बाद सबसे सेंटर में जो खाना है उसमें ये आलिफ की तरह लिख के, यानी कि एक की तरह लिख के ऊपर आपने हमज़ा बना देना छोटा सा, ठीक है। फिर आपने जीम जीम चारों तरफ लिखना, उसके बाद आपने है लिखना चारों तरफ, उसके बाद आपने जाल जाल लिखना, उसके बाद सबसे बाहर तुआ लिख के आपने इसको बंद कर देना पूरी तरह से, ठीक है। बराबर एक खाना में दो बार नहीं होगा, एक खाना में एक ही बार होगा। इसी तरह से बंद हो गया। फिर आपने ऊपर आके यह आज़िमत बराबर लिखना। अज़ीमत के नीचे आके सबसे पहले जहाँ फलां आ रहे हैं यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखना। दुश्मन मर्द है तो बिन लिखना, औरत है तो बिनते लिखना। फिर उसकी माँ के नाम लिखना, माँ के नाम याद नहीं है, नहीं जानते तो हवा लिख देना। फिर आपने उनकी घर की जो भी अफराद है उनको अगर लड़वाना चाहते तो ये शब्द लिखना है, ठीक है। ये शब्द लिखना है, और दुश्मनों, ठीक है। जहाँ यहाँ पे और फलान बिन फलान जो लिखी है, ओ फलान बिन फला जो लिखी है, ये इस जगह आपने केवल और दुश्मनों इस तरह लिखना है, ठीक है। अगर एक ही से मतलब है तो ज़रूरत नहीं है ये शब्द लिखने की। फिर आपने लिखना है अलवाहा अलवाहा दो बार, आला जल दो बार, आल साद दो बार लिखने के बाद आपने नक्श के नीचे आके आपने अपना मकसद बयान करना है, किस तरह से उसको अजियत देना चाहते हैं। कारोबार तबाह होना, आपस में लड़वाना, या हमेशा बर्बाद रहना, या कोई एक मुद्दत के लिए, महीना भर के लिए, 2 महीने के लिए ये अजियत रहना, या बीमार होना। जो मकसद चाहते हैं छोटा सा एक मकसद नीचे लिख दें, बस आपका काम हो गया। जैसे बताया, बाकी अंजाम देने को सारे कुछ तरीका पहला बता दिया मैंने। नाजायज़ जगह हरगिज़ ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चले। जायज़ जगह करने के लिए आपको इजाज़त है अमल करने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।